सभी भाइयों को जय मसीह की। देखिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में अपने चैनल पर। इस वीडियो बनाने का मेरा क्या उद्देश्य है, मैं उन सभी पास्टरों से निवेदन करना चाहता हूँ जो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको मुझको किसी पर भी दोष नहीं लगाना है। देखिए, और हमें देखिए सभी विश्वासियों को बचाना है। देखिए मेरे प्रियो, जब मैं और आप जब पास्टर लोग ही एक दूसरे की बुराई करेंगे तो जो अन्य विश्वासी लोग हैं ना, उनको क्या लगेगा जब हमारे पास्टर ही पाप कर रहे हैं, जब हमारे पास्टर एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। देखिए मेरे भाइयों, जब आप ही एक दूसरे को मारने की धमकी देंगे या आप एक दूसरे की वीडियो बनाकर एक दूसरे की बदनामी करेंगे, तो जो साधारण लोग हैं, जो साधारण मसीह लोग हैं, जो आपकी वीडियो को देखते हैं, जो साधारण मेरे जैसे भाई हैं, वो क्या सोचेंगे कि हमारे पास्टर भी एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। मेरे प्रियो, उन पर बुरा असर पड़ेगा। एक दूसरे की बुराई आप और मैं ना करें मेरे प्रियो। सभी पास्टरों से मेरा निवेदन है कि आप एक दूसरे की बुराइयां ना करें मेरे प्रियो। क्योंकि मैंने बहुत ही आप जो वीडियो बनाते हैं कि बजेंद्र पादरी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया मेरे प्रियो, बिशप पास्टर जी ने ये कर दिया मेरे प्रियो। हमने कमेंट देखी मैंने प्रियो, उन पे सभी भाइयों ने कमेंट किया। मेरे भाइयों, आप भी कमेंट देखते होंगे, उनमें लिखा हुआ है कि ईसाई लोग क्या कर रहे हैं आपस में यीशु मसीह के लिए, या आपस में क्यों लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें यीशु मसीह के नाम को बदनाम नहीं करना है मेरे भाइयों। आप एक बार बाइबल की ओर नज़र उठाइए मेरे प्रियो। हमें देखिए, आप यदि सच्चे विश्वासी हैं तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। वैसे तो देखिए मेरे प्रियो, आप सच्चे विश्वासी हैं तो एक बात ज़रूर याद रखें, आप लोगों को वचन के द्वारा शिक्षा दें। लोगों को, यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, गलत पास्टर के झोंक जाने से मेरे जैसे विश्वासियों को रोकना चाहते हैं, या जिनको ज्ञान नहीं है, जिन औरतों को ज्ञान नहीं है, उनको आप गलत पास्टर के पास या गलत कलीसिया में जाने से रोकना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, उन्हें वचन में दृढ़ मजबूत कीजिए। वचन के द्वारा उन्हें शिक्षा दीजिए। कैसी दीजिए कि वचन के द्वारा बताइए जो बाइबल में बताया गया है कि एक-एक गुण आप अपने पास्टर में देखिए, ये कमियाँ आप अपने पास्टर में देखिए, अपने अगुए में ये कमियाँ देखिए, ये गुण देखिए। आपका अगुआ ऐसा होना चाहिए, आपका जो चरवाहा है, जो आपको शिक्षा दे रहा है प्रभु यीशु की, वो ऐसा होना चाहिए। आप बाइबल के वचनों के द्वारा बताइए मेरे प्रियो, संपूर्ण बातें बाइबल के अनुसार बताइए मेरे प्रियो। आपको पता है ना, आपसे मैं एक सवाल पूछूँ, आप संपूर्ण बाइबल में बता दीजिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहीं भी फर्सी शास्त्रियों की नाम लेके बुराई नहीं की मेरे प्रियो। आप यीशु मसीह के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं। यीशु मसीह के स्वभाव को देखिए, यीशु मसीह के चाल चलन को देखिए मेरे भाइयों। यीशु मसीह ने कहीं भी किसी भी शास्त्री की, किसी भी फर्सी की नाम लेके बुराई नहीं की है। किसी भी अध्याय में आप नहीं दे सकते कि यीशु ने किसी की बुराई की हो। देखिए, जब यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा रहे थे, उस समय भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, और तुम लोगों के सामने दिखावा मत करो। जो दिखावा करते हैं वो अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह शॉर्ट में बातें कहते थे, किसी की भी बुराई नहीं करते। यदि वो मनुष्य भी सुनेगा ना, वो क्या सोचेगा कि यीशु मसीह तो ये कह रहा है कि हमें पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। देखिए शॉर्ट में यीशु मसीह की बुद्धि को समझिए। यीशु मसीह किसी की भी बुराई नहीं करते थे, शॉर्ट में बातों को दूसरे पे समझा देते थे मेरे प्रियो। किसी का भी नाम लेके उन्होंने बुराई नहीं की। मत्ती अध्याय 25 में आप देखेंगे, उन्होंने फर्सियों के बारे में कहा है कि तुम ऊपर से तो अपनी थाली को मांज लेते हो, ऊपर से तो अपनी कटोरी को साफ कर लेते हो, परंतु अंदर से नहीं करते। आप उस कब्र के समान हो जो ऊपर से तो साफ दिखाई देती है, अंदर से उसमें हड्डी भरी होती हैं। परंतु यीशु मसीह ने सबसे कहा है, किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी भी फर्सी के एक नाम नहीं लिया। फिर भी देखिए यीशु मसीह के लोग कितने दुश्मन बन गए थे मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु तो सच्चाई की प्रचार कर रहा था। परंतु आज के समय में तो हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, एक दूसरे जो पादरी हैं मेरे प्रियो, वो तो स्वयं नाम ले लेकर पास्टरों की वीडियो दिखा दिखा कर बुराइयां कर रहे हैं मेरे प्रियो। ऐसा आपको मुझको नहीं करना है मेरे प्रियो। आप वचन पे लेकर या किसी का भी नाम ना लें, किसी की भी वीडियो न दिखाएं। आप वचन के द्वारा ये बात कह सकते हैं कि संसार में ऐसा हो रहा है, सभी पास्टर ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। आप वचन के द्वारा ये बता सकते हैं कि बाइबल में ऐसा ऐसा लिखा है। आप सभी जो विश्वास हैं मेरे जैसे, आप अपने पादरी में ये गुण दीजिए, देखिए ये योग्यता देखिए मेरे प्रियो। आपको मुझको एक बात याद रखनी है मेरे प्रियो। आप जब अय्यूब की बुक को आपने पढ़ी होगी मेरे प्रियो, उत्पत्ति अध्याय आप 48-49 लास्ट के अध्यायों को देख लेना मेरे प्रियो। वहाँ पर जब देखिए अय्यूब की मित्र थे मेरे प्रियो, उन्होंने क्या किया था, अय्यूब पे सवाल उठाए थे मेरे प्रियो, अय्यूब पे दोष लगाया था कि तू परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता है, तू ये करता है, तेरे जीवन में परमेश्वर ने विपत्ति लाई है क्योंकि तू परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता है। तूने गलती की है, तू परमेश्वर से मुकदमा लड़ना चाहता है, क्या तू परमेश्वर से भी धर्मी है। ऐसी ऐसी बातें उसके मित्रों ने उसके से कही थी। अय्यूब से कही थी मेरे प्रियो, अय्यूब के मित्रों ने ऐसी ऐसी बातें कही थी। अय्यूब पर दोष लगाया
आया था, तो परमेश्वर ने क्या देखा मेरे प्रियो, आपको याद होना चाहिए परमेश्वर ने उस वहाँ पर क्या कहा है मेरे प्रियो। मत्ती उत्पत्ति अध्याय को आप पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, 48, 49, 50 अध्यायों को। वहाँ पर मेरे प्रियो कहाँ क्या लिखा है मेरे भाइयों, परमेश्वर ने कहा कि मुझे तेरे मित्रों पर क्रोध आया है और तू ऐसा ना हो कि मैं इन्हें नाश कर दूं, तू इनके लिए प्रार्थना करो। तो देखिए उस समय मेरे प्रियो अय्यूब के मित्रों पर परमेश्वर को गुस्सा आया। अय्यूब पर नहीं आया, पर उसके मित्रों पर आया। क्यों आया? क्योंकि अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब पर दोष लाया था मेरे प्रियो। इसलिए देखिए हमें किसी भी नबी की, किसी भी भविष्यवक्ता की बुराई नहीं करनी है। यदि हम परमेश्वर के दास पर दोष लगाते हैं, क्या पता वो, हमें क्या पता है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। यदि वो कोई पादरी है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई क्या कर परमेश्वर का भय मानने वाला है, या वो गलत है या सही है, हमें क्या पता है। यदि हम उसकी बुराई कर रहे हैं तो सोच के देखिए, क्या पता वो सच्चा हो। यदि हमारी बुराई निकली तो हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमें कितना भयानक दंड देगा। यदि हम किसी पादरी की बुराई कर रहे हैं, किसी पास्टर की कर रहे हैं, परमेश्वर के दास की कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं। परमेश्वर को बहुत क्रोध आएगा हम पर। हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। जो बिगड़ गया है उसका परमेश्वर न्याय करेगा। हमें तो सिर्फ अपने परमेश्वर के वचन को देखना है, बाइबल को देखना है। जो बाइबल में जो कुछ लिखा है उनको हमें अपने जीवन में उतारना है, परमेश्वर के वचनों को उतारना है मेरे प्रियो। आपने दाऊद के जीवन से भी देखा होगा मेरे प्रियो, नहीं देखा है तो शमूएल की पहली बुक को पढ़ लीजिए मेरे प्रियो। उसमें आपको दाऊद के जीवन के बारे में पता चल जाएगा मेरे प्रियो। दाऊद ने, देखिए मेरे प्रियो, दाऊद के पहले परमेश्वर ने दाऊद से पहले क्या किया था, शमूएल का अभिषेक किया था मेरे प्रियो, आपको पता है। तो देखिए दाऊद में कितना भय था परमेश्वर का। वचन में लिखा है कि दाऊद ने कभी भी परमेश्वर के अभिषिक्त दास पर, जो शाऊल था, उस पर हाथ नहीं उठाया मेरे प्रियो। दाऊद ने एक बात अपने अंदर सोची थी, मैं शाऊल पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर इसका भी अभिषेक कर चुका है मेरे प्रियो। देखिए दाऊद भी ऐसे परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसने शाऊल पर हाथ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वे उसका परमेश्वर ने एक बार अभिषेक किया है। तो देखिए आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के समय में एक दूसरे जो विश्वासी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की पादरी की बुराई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरे प्रियो? जब देखिए आप बाइबल में देखिए, दाऊद ने शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाया, शाऊल की कभी बुराई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि दाऊद जानता था कि उसका भी परमेश्वर ने अभिषेक कर चुका है, एक बार परमेश्वर ने अभिषेक किया है। तो परंतु आज के समय में सभी लोग जानते हैं, बड़े बड़े पादरी हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उनके जीवन में, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, परंतु एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। क्यों? वे नहीं जान रहे कि परमेश्वर हमें दंड देगा, परमेश्वर का भय नहीं है। आज के समय में पैसा कमाने का मार्ग लोगों ने ढूंढ लिया है मेरे प्रियो। ऐसा हमें नहीं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि आपको मुझको नहीं पता है, जो झूठे भविष्यवक्ता या झूठी बातें हम जो कह रहे हैं, एक दूसरे की बदनामी कर रहे हैं, उससे क्या पता कितने भाइयों को ठोकर लग रही होगी मेरे प्रियो। जितने जो छोटे मसीह लोग हैं मेरे जैसे हैं, उन्हें कितनी ठोकरें लग रही होंगी, वो परमेश्वर से अलग ना हो जाएं। परमेश्वर ने साफ कहा है, हाय उस पर जो जिसके कारण ठोकर लगे। मेरे प्रियो आपको मुझको ठोकरों का कारण नहीं बनना है। ऐसा ना हो मेरे भाइयों कि आप हमें क्या करें, एक विश्वासी को ठोकर खिलाएं। यदि आप जो वीडियो बना रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, क्या पता जो विश्वासी उसके सत्संग में जाता हो, वो पादरी के कारण या उस मनुष्य के कारण क्या हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए, तो उसको ठोकर खिलाने वाले कौन हुए? आप और मैं हुए। हमें और आपको क्या करना है, बाइबल में मजबूत करना है हमें दूसरे को। हमें बाइबल की शिक्षा लोगों को देनी है। हमें बिल्कुल किसी की बुराई नहीं करनी है। हमें बाइबल की शिक्षा देनी है कि आप अपने अगुओं में ये गुण देखिए, आप ये योग्यता दीजिए। देखिए कुरिन्थियों अध्याय में पौलुस ने सारी बुराई, सभी गुण बताए कि ये गुण अगुए में, जो पास्ट है, जो कलीसिया को चलाने वाला है, उसमें होने चाहिए मेरे प्रियो। आप कुरिन्थियों पौलुस की प्रेरित की बुकियों, पौलुस प्रेरित की जो बुक है ना मेरे प्रियो, रोमियो अध्याय से लेकर आप संपूर्ण बाइबल को, हिंदी बाइबल को पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, नए नियम की को। उनमें आपको पता चल जाएगा मेरे प्रियो कि पौलुस ने स्वयं बताया ये अगुए में ये गुण होने चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए, और ये उनमें ये ऐसे गुण आप देखिए मेरे प्रियो। आप देखिए हम लोग, आप एक दूसरे की बुराई ना करें, इतने हम आपसे निवेदन है, सभी पास्टरों से मैं निवेदन करता हूँ, आप एक दूसरे की बुराई ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कारण या आपके कारण, आप दूसरे की जो बुराई कर रहे हैं, आपके कारण किसी विश्वासी को ठोकर लगे, और परमेश्वर ने साफ कहा है, हाय उस पर
जिसके कारण ठोकर लगे। देखिए मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे को ठोकर नहीं खिलानी है। दूसरी बात मेरे प्रियो, आपको हिंदी बाइबल पर ध्यान देना है, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है कि जितने बाइबल में परमेश्वर के दास हुए हैं, उन्हें मैं उनकी बुराई करते हैं, उनकी चुगलियाँ करते हैं, उन पर दोष लगाते हैं, तो हमारे परमेश्वर को बुरा लगता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें दोष लगाने वाले हम कौन है? सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। यदि वो गलत है तो हमें तो, वो गलत है परंतु हमें तो उसका आदर करना है, परंतु वो गलत है तो उसे परमेश्वर सजा देगा, परमेश्वर उसे सजा देगा। हमें तो अपने परमेश्वर की बाइबल पर, परमेश्वर पर ध्यान करना है मेरे प्रियो। यदि देखिए आप हिंदी बाइबल को देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के बहुत सारे दास थे मेरे प्रियो। देखिए आप देख सकते हैं, शमूएल था मेरे प्रियो, जिसको बुद्धि का वरदान नहीं, सॉरी प्रियो मेरे, शमूएल नहीं तो सुलेमान था मेरे भाइयों, सुलेमान था जिसको परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान का वरदान दिया था। उसे भी हम देखते हैं मेरे भाइयों, वो भी पाप में गिर गया था मेरे प्रियो। सोच के देखिए, जिसे परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया वो भी पाप में गिर गया, तो आज के साधारण मनुष्यों का क्या हाल होगा मेरे प्रियो। जो परमेश्वर का दास दाऊद था मेरे प्रियो, दाऊद के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसने पूरी भजन संहिता लिखी है मेरे प्रियो। दाऊद के बारे में भी आपने सुना है, दाऊद ने पूरी भजन संहिता लिखी। इतना परमेश्वर का आवश्यक दास था, वो भी आखिरी समय में एक औरत को नहाते हुए देखकर वो भी पाप में गिर गया था मेरे प्रियो। सोच के देखिए, जब परमेश्वर के दास नबी जो बाइबल में थे, जिनके नाम बाइबल में दिए गए हैं, वो भी परमेश्वर के, एक दिन ऐसा आया कि वो भी पाप में गिर गए मेरे प्रियो, जिसमें बाइबल के परमेश्वर के ऐसे अभिषिक्त दास थे जो अद्भुत काम कर रहे थे। तो सोच के देखिए, आज के समय में जो पादरी हैं, जो बड़े बड़े पास्ट हैं, प्रॉफिट हैं मेरे प्रियो, यदि वो, उनके मन में भी पहले वो विश्वासी अच्छे थे, परंतु क्या पता वो भी पाप में गिर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक मनुष्य हैं। क्या परमेश्वर के नबी पाप में गिर गए पुराने नियम में? आप देखते हैं तो आज के मनुष्य तो साधारण मनुष्य हैं, क्या वो नहीं पाप में गिर सकते? यदि कोई पाप में गिर रहा है तो गिर सकता है, क्योंकि वो भी मनुष्य है मेरे प्रियो। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमें सभी पादरियों के लिए, हमें पता, यदि हमें लग रहा है कि ये पादरी परम वचन के खिलाफ है मेरे प्रियो, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसकी बुराई नहीं करनी है। हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि मनुष्य हम, मनुष्य पाप में गिर जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के नबी भी गिर चुके हैं। जिसको बुद्धि का वरदान मिला वो सुलेमान भी पाप में गिर गया। देखिए दाऊद भी पाप में गिर गया था मेरे प्रियो। एक समय पे एलिय्याह नबी भी देखिए अपने जीवन से निराश हो गया था मेरे प्रियो। इसलिए हमें देखिए, आपसे मेरा इतना निवेदन है, हमें एक दूसरे की बुराई ना करके हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों से पाप होता है। यीशु मसीह ने तभी तो हर दिन प्रार्थना में कहा है कि हर दिन आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कीजिए, जिससे कि आपके अपराधों को परमेश्वर क्षमा करे। प्रार्थना भी प्रभु यीशु ने हमें इस तरह करना सिखाया है, हे हमारे पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। कि मेरे प्रियो, हम मनुष्यों के प्रति हर दिन अपराध करते हैं, और मनुष्य हमारे प्रति अपराध करते हैं, इसलिए हमें उन्हें क्षमा कर देना है। और हम परमेश्वर के प्रति हर दिन अपराध करते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर से हर दिन माफ़ी मांगनी है मेरे प्रियो। धन्यवाद मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको आशीष देनी वचनों के द्वारा। आमीन, हालेलुया, आमीन।